माय चैनल आप लोगों का फिर से बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा अपडेट को लेकर के। जी हाँ, सरकार ने फिर से जारी किया है जिन लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ है, फिर से उसके लिए आपके खाते में जिनका पैसा उनको रिटर्न किया जाएगा। उसे लेकर के एक नई जानकारी देखने को मिलेगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सहारा कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो भारत के आर्थिक इतिहास में सहारा इंडिया का नाम एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज किया है जिन्हें लाखों सामान्य नागरिकों की ज़िंदगी को प्रभावित किया। देश के कोने कोने से आम लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इस समूह की विभिन्न योजनाओं में लगाई थी। अब सबकी सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से पहल की है, जो उन तमाम निवेशकों के चेहरों पर उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई देने लगी है। यह खबर उन परिवारों के लिए भी सुखद समाचार से कम नहीं है, जो वर्षों से अपने पैसे वापस मिलने की राह देख रहे थे। सहारा समूह ने अपने विस्तार के दौरान देश भर में हजारों एजेंटों के माध्यम से छोटे-छोटे निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया था। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोगों जैसे बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे, उन्होंने इस समूह की योजनाओं पर भरोसा किया। मासिक किस्तों में जमा की गई यह राशि उनके भविष्य की सुरक्षा का आधार बनने वाली थी, लेकिन समय के साथ जब भुगतान में देरी और अनियमितता सामने आई तो लाखों परिवार आर्थिक संकट में फंस गए। केंद्र सरकार की पहल पर सहारा से भी रिफंड खाते जमा राशि का उपयोग करते हुए निवेशकों को भुगतान की व्यवस्था की गई। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की गई। सरकार का उद्देश्य था कि बिना किसी बिचौलिए के सीधे पात्र निवेशकों तक उनकी रकम पहुंचाई जाए। इस कदम डिजिटल इंडिया की भावनाओं के अनुरूप भी था और निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। रिफंड पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया को इस तरह तैयार किया गया कि साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सके। आवेदक को सबसे पहले पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होता है, जिनमें से आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। उसके बाद निवेश से जुड़े प्रमाण पत्र और पहचान के दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। सभी जानकारी सही भरने के बाद फॉर्म जमा किया जाएगा और आवेदक की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है। यही ध्यान रखना जरूरी है कि रिफंड के लिए केवल वे निवेश का आवेदन कर सकें जिन्होंने सहारा के अधिकृत सहकारी समिति में अपना पैसा जमा किया था। आवेदक के साथ मूल निवेश प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी और पहचान से जुड़े वैध दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होते हैं। अगर किसी निवेशक के पास मूल दस्तावेज नहीं है तो उन्हें अतिरिक्त जानकारी और वैकल्पिक प्रमाण देने की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए आवेदन करने से पहले अपने सभी कागजात एकत्र कर लेना बुद्धिमानी है। सत्यापन प्रक्रिया के बाद स्वीकृत आवेदन पर रिफंड राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिनसे भ्रष्टाचार और दलाली की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर चरण में आवेदक को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचना किया जाता है। क्योंकि आवेदनों की संख्या बेहद अधिक है, इसीलिए भुगतान को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। जिन्हें के दस्तावेज पूरे और सही पाए जाते हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया के साथ साथ सरकार ने निवेशकों को यह भी आगाह किया है कि वे किसी भी फर्जी एजेंट या दलाल के झांसे में न आए। बाजार में कई ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो रिफंड दिलाने के नाम पर निवेशकों के पैसे ऐंठ रहे हैं। ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा न करें जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगे या रिफंड के बदले कुछ शुल्क की मांग करे। सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन की सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। ग्रामीणों क्षेत्रों निवेशकों जो इंटरनेट से परिचित नहीं हैं, उनकी मदद के लिए कॉमन सर्विस सेंटर और जन सेवा केंद्र जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। इन केंद्रों पर प्रतिशत कर्मचारी निःशुल्क या नामांकन शुल्क पर आवेदन भरने में सहायता करते हैं। सरकार की कोशिश है तकनीकी जानकारी की कमी किसी भी पात्र निवेशकों के रिफंड में बाधा न बने, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर इन केंद्रों की सेवाएं लेने में संकोच न करें। यह संपूर्ण प्रयास भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिनमें छोटे और सामान्य निवेशकों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। अतीत में हुई गलतियों और धोखाधड़ी की घटनाओं में सबक लेते हुए अब नियामक ढांचे और मजबूत किया जा रहा है। इस रिफंड प्रक्रिया की सफलता न केवल सहारा के निवेशकों के लिए है, बल्कि पूरे देश के निवेश परिदृश्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। जब एक समान नागरिक को न्याय मिलता है तो उनकी विश्वास लोकतंत्र व्यवस्था और मजबूत होती है।
अंत में सभी पात्र निवेशकों से सही अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन पूरा करें और अपने दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत करें। अपने आसपास के उन निवेशकों को भी इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें जो तकनीकी रूप से कम सक्षम और या जिन्हें यह जानकारी तक पहुंच नहीं है। सामूहिक जागरूकता और सतर्कता से भी इस रिफंड के अभियान को सफल बनाया जा सकता है। यह सिर्फ पैसे वापस पाने की बात नहीं है, यह उन लाखों परिवारों के संघर्ष और धैर्य का सम्मान है जिन्होंने वर्षों तक इंतजार किया है। तो अगर आपका भी सहारा पैसा है तो आप भी जल्द जाके अपना ही सही डॉक्यूमेंट दे करके अप्लाई कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी आपका रिफंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।